टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आरओ और एआरओ की परीक्षा है और 60 नंबर की हिंदी बहुत अहम रोल खेलती है और उसमें एक सेक्शन है, वो है वाक्य शुद्धि का। और वहां वाक्य शुद्धि और वर्तनी मिलाकर के 10 प्रश्न आते हैं, यानी 5 प्रश्न आते हैं वर्तनी के और 5 आते हैं वाक्य के। ये 5 के 5 कैसे सही हो, इसके लिए एक सटीक रणनीति क्या है, अब तक जो भी आपने पढ़ा हो, लेकिन अंतिम इन 4 दिनों में इस बात को समझिएगा। मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है और इसमें 77 उदाहरण दे रखे हैं। किसके? वाक्यों की शुद्धि के। और पुराने पेपर्स उठा के देखिएगा आरओ और ईआरओ की। इन 77 प्रश्नों को लगाने के बाद आपके पांचों के पांचों प्रश्न सही हो जाएंगे। और लगातार 3 साल में तो इसी किताब से डिट्टो उठा करके प्रश्न बना दिए हैं। तो आपको इसके मैं 77 प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। इसकी बेसिक समझ आपको पांचों प्रश्न सही कर देगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप इनके सारे जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर सके। ध्यान रखिएगा, आपके पास ये जो पीडीएफ के फॉर्मेट में जो दिखाई दे रहा है, ये वासुदेव की ही किताब का एक भाग है। वो 77 पॉइंट्स उदाहरण इसमें लिखे हुए हैं, वो मैं उसको ही समझा देता हूं। देखिए पहला क्या है इसमें कि पहला है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ये क्या है? अशुद्ध है, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो बंदूक क्या है? ये क्या है? अस्त्र है ना। अस्त्र और शस्त्र आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जो हाथ से पकड़ करके जिसको चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं और जो फेंक के मारा जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बंदूक क्या है? बंदूक हमारा क्या है? ये शस्त्र नहीं होगा, क्या होगा? अस्त्र होगा, ठीक है। यही इसमें बताया गया है, पहला पॉइंट है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये पॉइंट नंबर 2 का उदाहरण को आप समझिएगा। और हर साल इससे लगभग चाहे प्री में या मेंस में एक प्रश्न बना हुआ है। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो क्या है? अनेकों क्या है भैया? अनेकों गलत है, अशुद्ध है। क्यों? एक का जो बहुवचन होता है वो ऑलरेडी अनेक होता है। क्या होता है? अनेक होता है, ठीक है। तो और यहां अनेकों कर दिया तो ये अशुद्ध है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्लियर। तीसरा देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी, यानी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। ये प्रश्न और इसके जो सिद्धांत है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको गलत कराएगा। थोड़ा टिपिकल आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? देखो, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। क्या शुद्ध किया उन्होंने? चर रही हैं। नियम क्या है देखिएगा। जब वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता जब प्रयोग होते हैं तो इनकी जो क्रिया है, क्या है? क्रिया अंतिम के अनुसार, अंतिम कर्ता के अनुसार लगती है, यानी उसका जो लिंग होगा वही इसका लिंग होगा। देखो, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी, ठीक है, मैदान में चर रही है, ठीक है। बकरी के अकॉर्डिंग क्या लगाए? आपका क्रिया का लिंग निर्धारण हुआ है। ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों की अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अन्य अव्यय से युक्त हो तो क्रिया कैसी होगी? हमेशा बहुवचन की होगी। यहां पर देखो, है दिखाई दे रहा है, क्या है, ठीक है। और उसका जो लिंग है वो किसका होगा? अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है। लिंग कैसा होगा? अंतिम कर्ता इसमें क्या है? बकरी है, और तो बकरी रही, है ना। तो ये बकरी के अकॉर्डिंग ये लिंग निर्धारण हुआ है, रही, है ना। तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 77 उदाहरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लगातार 5-6 बार देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये निश्चित रूप से मानिएगा कि 5 में से 5 सही होंगे। साथ ही मेंस में भी आपके सभी के सभी प्रश्न सही होंगे, ठीक है। अब 4 में हम देखें। 4 में क्या है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। अब यहां गौर से देखिएगा, यहां पर बाघ और बकरी
दोनों एक साथ आए हैं, यानी ये किसके साथ जुड़े हैं, और के साथ जुड़े हुए हैं। यानी वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता या इसी अर्थ में किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो जो क्रिया है वो हमेशा किसकी होगी, बहुवचन की होगी। जैसे बाघ और बकरी है तो एक घाट पर पानी पीते हैं, ये क्रिया होगी तो कैसी होगी, बहुवचन की होगी। ठीक है, और ध्यान रखना कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, चाहे बकरी आगे आए चाहे बकरी पीछे लगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कैसी होगी, क्रिया पुल्लिंग की होगी और हमेशा कैसी होगी, बहुवचन की होगी। ठीक है, क्या बताया, जब वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता, ध्यान रखना एक वचन है, बाघ एक वचन है, बकरी एक वचन है। ठीक है, दोनों संयुक्त हो रहे हैं तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी और कैसी होगी, पुल्लिंग की होगी। ठीक है, अब मुझे लगता है इस बात को आप समझ लिए होंगे। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये तो शुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारी क्या है, यानी रेलवे में कई कर्मचारियां होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं, तो क्या इसका, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, अगला देखें, मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर संदेह की बजाय क्या प्रयुक्त होता है, मैं समझता हूं कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में क्या है, जब अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो जो अशुद्धि होती है वहां से ही उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना आपके जो ग्रामर के जो नियम है वो हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। ठीक, अगला देखें तो प्रश्न संख्या 7 यानी उदाहरण संख्या 7 की देखें, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब यह प्रदान की शुद्धि है, देखिए क्या आंसर है सर, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ध्यान रखना, जब हम किसी बड़े को देते हैं आदर, जिसको हम आदर से देखते हैं, हमारे लिए जो आदरपूर्ण होता है या उम्र में बड़ा होता है, उसके लिए क्या शब्द आता है, अर्पित या अर्पण का भाव होता है। ठीक है, और जब हम अपने से छोटे को देते हैं तो बात आता है प्रदान शब्द आता है, तब क्या आता है, प्रदान। तो प्रदान और अर्पण का भाव आपको समझ में आना चाहिए। अर्पण कब है, जब हम कोई भी वस्तु, कोई भी उपहार, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु किसको दे रहे हैं, हम अपने से बड़े को दे रहे हैं तो हमारा भाव अर्पण का होगा। जैसे अगर हम भगवान के आगे कुछ चढ़ाते हैं तो वो अर्पण होता है, प्रदान करना नहीं होता है। लेकिन हम अपने से छोटे को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। अब देखो, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया, क्या किया, अर्पित किया। ठीक, अब भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। देखो इसी का ही कंसेप्ट है पूरा 8वां उदाहरण है। क्या होगा, अब भारत सरकार दे रही है तो भारत सरकार बड़ी है, व्यक्ति छोटा है, है सरकार हमेशा बड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा, भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। यानी बड़े से छोटे की ओर मामला आ रहा है तो क्या शब्द यूज होगा, प्रदान होगा। सपोज दैट है, जैसे अभी भारत सरकार ने अडवाणी को क्या दिया है, भारत रत्न प्रदान किया है ना, क्या दिया है, भारत रत्न है, तो सरकार दे रही है तो क्या वर्ड आएगा, प्रदान वाला आएगा। ठीक है, यह लिखा भी है, देखो, बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का ही प्रयोग होता है। अब शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। शेक्सपियर के नाटक दृश्यों का प्रयोग, देखिए नाटक का अभिनय होता है, क्या होता है, अभिनय होता है, तो शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा, प्रयोग की नहीं होगा, प्रयोग यहां पर गलत है, क्या होगा, नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ये आपका सही है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। गाने का, देखो हम आप जो गाने का करते हैं वो रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसके लिए रियाज या अभ्यास वर्ड लगता है और कसरत लगता है शारीरिक के लिए। ठीक है, जैसे आप शारीरिक से कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या है, कसरत वर्ड लगता है। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, क्या है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, नहीं,
क्या है, गीत की क्या होती हैं, कड़ियां होती हैं। तो गीत के साथ क्या आता है, कड़ियां आता है। ठीक, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो यह सौभाग्यवती नहीं लगता। सौभाग्यवती का मतलब होता है कि शादी जिसकी हो गई हो। ठीक है, तो अब चूंकि कन्या का विवाह होने जा रहा है, इसका मतलब शादी नहीं हुई है, तो यहां सौभाग्यवती नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, आयुष्मती लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयुष्मती है, यानी जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयुष्मती कहते हैं। और जब विवाह हो जाता है तभी उसे सौभाग्यवती कहा जाता है। विवाह के बाद ही कन्या सौभाग्यवती होती है, पहले नहीं। अब देखो उदाहरण नंबर आप 13 देखिए, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। बहुत महत्वपूर्ण है 13वां, देखिएगा, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। देखिए अब यहां पर क्या है, भरकम है, भारी और भरकम ये क्या है, समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, इनको एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या था, वहां भारी भीड़, क्या, वहां भारी भीड़, और भीड़ क्या आती है, भीड़ जमा नहीं हो जाती है, भीड़ लगती है। तो भीड़ के साथ लगा वर्ण आता है, तो क्या है, वहां भारी भीड़ लगी थी। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक हमेशा जो वर्ण है वो अंतिम विदाई होती है, मृत्यु के भाव के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अब पत्र का उत्तर नहीं दिया तो ये शोक का विषय नहीं है, ये क्या है, खेद है, ये खेद का विषय है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। यानी जो खेद होता है वो साधारण उद्देश्य के लिए होता है, और ये जो शोक है वो विशेष के लिए होता है, यानी मर जाना विशेष घटना है। ठीक है, जीवन की विशेष घटना के लिए हम क्या लगाते हैं, शोक लगाते हैं, और सामान्य घटना के लिए क्या है, खेद लगाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया है, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कराऊंगा और आपके पास भी होंगे, आप वहां पर लगाकर देखेंगे तो इसमें डिट्टो मिल जाएगा, डिट्टो हूबहू मिल जाएगा। अब क्या है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। किसका, साहित्य और जीवन का। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात साहित्य ही बताता है कि समाज की उस वक्त की क्या दशा थी, यानी समाज को बताने में, समाज की दशा को बताने में उस वक्त के साहित्य की भूमिका होती है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, अभिन्न संबंध इन दोनों में होता है। अब आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, और ये तो एपीएस में डिट्टो आया था। कैसा आया, डिट्टो आ गया था। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। अब देखो क्यों है कि धन्यवाद के अशुद्ध प्रयोग वाले वाक्य में, जैसे धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पत्र तो मिला ही, साथ में धन्यवाद भी मिला, इसका अर्थ ये हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, अशुद्ध है। सीधा आपका पत्र मिला। और ऊपर वाले जितने प्रश्न अभी हैं ये सब आरओ और एआरओ में प्री मेंस में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी ऑप्शन में ये टाइप मिलेंगे आपको, तय मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखो पति पत्नी, ये तो कई बार आया है, एग्जाम में ही कई बार पूछा गया है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं प्रीवियस वाले जब पेपर कराऊंगा, घटना चक्र का पुनरावलोकन है, तब आपको ये डिट्टो आपको वहां दिखाई देगा, तो मैं क्रम सहित बताऊंगा कब ये पूछा गया है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। हेतु जो है वो विशिष्ट अर्थ में कारण के लिए होता है, और सारा अर्थ में क्या होता है, कारण होता है। विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट अर्थ के लिए क्या होता है, हेतु होता है। अब पति पत्नी का जो झगड़ा है वो उसका जो उद्देश्य है या जो है वो बड़ा धर्म नहीं है, बड़े अर्थ में नहीं है। ठीक है, इसलिए पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या होगा, कारण क्या हो सकता है, तो यह हम कारण का प्रयोग करेंगे ना कि हेतु का। अब यहां इसकी व्याख्या भी आप समझ सकते हैं। हेतु विशिष्ट अर्थ में होता है और कारण क्या होता है, साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। हेतु का मुख्य अर्थ है फय उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए, यानी उद्देश्य सहित अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर हम हेतु शब्द प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखो, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। अब यहां पर देखो भागता हुआ वर्ड है, क्या है, भागता हुआ वर्ड है। तो भागना किससे होता है, ध्यान रखना, भागना हमेशा भय से होता है, आशंका से भागता है। लेकिन ये लड़का मिठाई लेकर आशंका से नहीं भागा है, वो जल्दी पहुंचने के अर्थ में है। तो दौड़ना सारा अर्थ में लिया जाता है, और जो भागना है वो भय या आशंका के दृष्टिकोण से प्रयोग में लाया जाता है। तो इस
वाक्य में आप देखेंगे तो लड़का जो है मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया है, ना कि भागता हुआ। ठीक है, भय से भागना होता है। क्लियर? भय के साथ हो तभी आप भागना यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर 19वां सॉरी, वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। देखिए, सभी लोगों में व्यक्ति को चुनना, सभी घटनाओं में एक घटना को आगे लाना सर्व प्रमुख घटना माना जाता है। लेकिन यह महासमर के साथ में आया है तो यह समस्या के रूप में आएगा। यानी वर्तमान महासमर यानी युद्ध क्या है? संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यह सर्व प्रमुख ना लगेगा, क्या लगेगा? आपका महासमर लगेगा। और यह एक्चुअल में क्यों आया? ये जो ट्रांसलेशन हम करते हैं अंग्रेजी से, ये वहां का ये दोष है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। देख लो क्या कह रहा है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। देखिए रियल सच्चाई क्या है इसका? सही आंसर क्या है? इस समय आपकी अवस्था कितनी है? 40 की है। यह अवस्था यूज हुआ है और यह आयु है। तो जो आयु है वो समस्त जीवन काल के लिए यूज होता है। यानी आयु है समस्त जीवन काल के लिए होता है, और अवस्था उम्र के है, कितनी उम्र हुई है, मतलब आपकी संपूर्ण आयु नहीं है, मतलब पूरी जीवन नहीं है, बीच में खड़े हैं आप कहीं। तो इसके लिए छोटे वर्ष को बताने के लिए क्या है? आपका उम्र बताया जाता है या वय बताया जाता है। और संपूर्ण आयु के लिए, समस्त जीवन काल के लिए हम आयु शब्द प्रयोग करते हैं। अगला देखो 21वां नंबर, कई बार आ चुका है ये, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। अब तो जो लजीज वर्ड है ये हमेशा खाने वाले व्यंजन के साथ यूज होता है। अब पत्नी कोई खाने की चीज तो है नहीं है कि उसकी पत्नी तुम खा रहे हो, है ना? तो भैया समझ लो ऐसा नहीं है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बोल भी न देना। इसका क्या है? पुलाव बहुत लजीज है, यानी सिर्फ खाने की चीजें लजीज हैं। तो भैया देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करोगे 2-4 लोगों का भला और हो जाएगा। और कोई भी समस्या होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा, क्योंकि हम थोड़े आपके लिए मेहनत करते हैं, रात भर जाग जाग करके ये वीडियो बनाते हैं। तो कुछ तरीक तुम्हारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको अपने किसी अन्य मित्रों के साथ, परिवार के साथ में जो तैयारी कर रहा है उसको बता दो। अब चुप्पे चुप्पे तुम ही यारो ना बन जाओ, दूसरे को भैया मदद कर दो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो अगला क्या है? एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ। भैया देखो, अब यह प्रश्न आपको वर्तनी में भी, सॉरी ये वर्तनी में मिल सकता है, आपको विशेषण में भी मिल सकता है और वाक्य में भी मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ। तो देखो ये जो प्रलय है, इस प्रलय का जो विशेषण होता है वो होता है प्रलयंकर। बहुत बार है आपको मिलेगा। तो प्रलय का विशेषण क्या होता है? प्रलयंकर है, प्रलय नहीं होता। और यहां क्या है? प्रलय। तो ये क्या है? अशुद्धि है। क्या होता है? प्रलय का विशेषण प्रलयंकर होता है। तो क्या होगा? एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। ये 2023 के आरओ और एआरओ में हो सकता है ये पूछा जाए। 5 स्टार प्रश्न है ये, नोट कर लो चुप्पे से, बताना मत किसी को, ज्यादा लोगों को, है ना? मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। मेरा नाम देखो, अपने नाम के आगे ना तो श्री लगाते हैं ना बाद में जी लगाते हैं। क्या होगा? मेरा नाम आनंद कुमार है, यानी अपने नाम के पहले और अंत में श्री या जी लगाना अहंकार और शिष्टाचारहीनता का दोषक है। ठीक है, अपने आगे लगा दो पीएचडी है, मैं डॉक्टर बोल देते हैं। अगर ऐसे बोले इसका मतलब है आपके अंदर अहंकार है, और भाषा की दृष्टि से इसे क्या माना जाता है? शिष्टाचारहीनता माना जाता है। 24, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। क्या कह रहा है भैया? मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। अब यहां पर क्या है? जो की शब्द है इसका अधिक पदत्व, यानी बार बार इसका प्रयोग हो रहा है। मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। ठीक है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो देखिए एक प्रकार का, देखिए सही बात है, अभंग क्या है? रचना है, मराठी छंद है ये। तो वो एक प्रकार का क्या? अरे एक ही है, अभंग एक मराठी छंद है। ये देखना, ये भी पूछा जा सकता है 2023 में। अब है यहां प्रकार का क्या है? अप्रयोग है। यहां
अधिक पदत्व है, मतलब एक ही चीज को बार बार बताया जा रहा है। चलो भैया अब आगे चलें तो हमें कौन सा नंबर है हमारा, अब है 26वां नंबर। और देखिए ये भी कई बार प्रश्न आया है, क्या है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। अरे भैया ये बताओ, आप अपने सोचने की शक्ति तो खुद ही होगी ना, कि अपने सोचने का काम थोड़ा दूसरे को तुम दोगे। तो ये क्या है, उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, यानी सोचने का काम पराये मन से नहीं होता। तो अपनी शब्द यहां पर जबरदस्ती ठूस दिया गया है, ठीक है, यहां इसका प्रयोग नहीं होगा। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, यहां द्विरुक्ति का है, बीच बीच 2 बार आ गया है। अरे सीधा बोलो, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई। जब समान वर्ड बार बार यूज होते हैं, समान अर्थ में यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्विरुक्ति बोलते हैं। और भाषा की दृष्टि से द्विरुक्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य था। यह दिट्टो प्रश्न कई बार आया है, कई बार मतलब है कम से कम 7-8 बार आया है भाई, इतना लो। पीसीएस में, आरओ आरओ में, प्री और मेंस दोनों को मिलाकर के आप पास समझ लीजिएगा। उस वन में प्रातःकाल, अब ये प्रातःकाल और समय भैया ये क्या है, जो प्रातःकाल खुद समय है, क्या होगा, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यानी प्रातःकाल और समय एक साथ में नहीं आ सकते। वाक्य में एक ही अर्थ या भाव सूचित करने वाले 2 शब्द प्रयुक्त तो नहीं होने चाहिए। या प्रातःकाल और समय का प्रयोग दोषपूर्ण है, यहां भी कथित पदत्व दोष है, ठीक है। अब देखो 29वां, ये बहुत से लोग गलत कर देते हैं, आपका भवदी दोनों लिख देते हैं, जबकि या तो आपका लिखिए या आप भवदीय लिखिए। आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। देखो अब यहां पर क्या कह रहा है, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। अब यहां पर क्या है, सरगर्मी के साथ में दृष्टिगोचर नहीं आता, क्लियर, सरगर्मी के साथ में दृष्टिगोचर नहीं आता है। अब वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। देखो जो कागज है, कागजों की, फाइल की क्या होती है, जांच होती है, ठीक है, और स्थल का निरीक्षण होता है। क्या होता है, स्थल का निरीक्षण होता है। इसलिए वकीलों ने कागजों की जांच की, निरीक्षण नहीं किया। आपने सुना भी होगा कि सीएम निरीक्षण गए, सीएम दौरे पे गए, सीएम ने निरीक्षण किया, है ना। तो निरीक्षण में और जांच में यही अंतर है। चलो अब यहां देखो, ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रधान होता है। अब देखो ये पद क्या है, आगे पीछे लगा दिए हैं, ठीक है। क्या है भैया, देखो किसी व्यक्ति या घटना के रूप, किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। भाव उल्टा हो जाएगा अगर ऊपर नीचे इसे कर देंगे तो भाव की दृष्टि से पदों का क्रम होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हुए, चरते हुए दिखाई दिए। अब यह 2 कर्ता दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, पशु और पक्षी। तो जिस क्रम में आपके कर्ता आए हैं तो क्रिया का प्रयोग भी उसी क्रम में होगा। अब देखो यहां बहुत से पशु और पक्षी हैं। अब यहाँ के उड़ते, यानी पशु किसे उड़ते और पक्षी के लिए क्या लगाए, चरते, नहीं होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, वहां बहुत से पशु और पक्षी। अब यहाँ के चरते, ये पशु के लिए चरता आएगा और पक्षी बाद में आया है तो यहां पर उड़ते आएगा, ठीक है, क्लियर। यानी जिस क्रम में आपका कर्ता आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्रिया से संबंधित ये पद आएंगे। अब देखो पशु क्या है, पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हैं। तो पहले पशु आया है तो चरना लगेगा, पक्षी आया तो उड़ना लगेगा, ठीक है। ये गलती आप नहीं करेंगे। अशुद्ध वाक्य में पशु और पक्षी के क्रम में क्रियाएं नहीं आई हैं। अब देखो 34वां क्या कहता है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक्चुअली में अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है जैसे अंग्रेजी में होता है, ऐसा नहीं होता। यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे, ठीक है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर की गई। देखो अब यहां पर जो की विभक्ति है इसका आप देख रहे हैं क्रम ही नहीं है। कैसा होगा,
भैया इसमें 6 महीने की सजा, 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। यानी की जहां लगेगा उसे जोड़ने वाला वर्ड भी होना, शब्द होना चाहिए, उचित शब्द के साथ ही ये जोड़ा जाता है। चलो उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, खड़ी बोली कि। अब देखो इसमें भी क्या है, सही जगह पर कारकों का प्रयोग नहीं हुआ है, विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी, यानी आपका पद क्रम भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी वही होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए वो बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। बहुत इंपॉर्टेंट, गंभीरता से आप समझिए क्या कह रहा है। भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। देखने में प्राथमिक दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो इसमें आसानी से गलती पकड़ में नहीं आती है। बारीक समझिए, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। उनका और उनका अब समझ रहे हो ना, हमारा ठीक है, हम की भावना से राष्ट्र होता है, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, हमारी उपस्थिति है तो हमारी उसमें क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। आप कोई पाकिस्तान के थोड़ी कह सकते हो कि ये जो भारत है वो पाकिस्तानियों का है, उनका है, नहीं बोल सकते ना, हम का भाव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अशुद्ध अंग्रेजी का देखिए, इसमें अशुद्ध अंग्रेजी का परोक्ष कथन है ये, यह अंधानुकार हिंदी में ठीक नहीं चलेगा। अंग्रेजी में चल सकता है, हिंदी में यह नहीं चलेगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करके लिए तैयार हूं। भैया कर क्या बोला मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण में ही कर है और स्पष्टीकरण करने के बाद आ गया, ये जरूरी ही नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य में करना क्रिया का वाचक कर्ण पहले से ही मौजूद है। साधारण वाक्य में दो दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता। कर लग रहा है बार बार। ठीक है, इसमें ऑलरेडी स्पष्टीकरण में कर जुड़ा हुआ है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है, और निर्भर के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता ही नहीं, ये नियम है। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है, अब क्या है, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। क्या, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। तो देखो श्रद्धा और भक्ति के साथ करना नहीं होता, भक्ति रखी जाती है, श्रद्धा रखी जाती है। तो मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूं। क्लियर। अब देखो 41वां क्या कह रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षक देखिए प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, पूछना का नहीं होता। तो क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो ये देखा, पूछना गलत और करना ठीक है। क्या है, प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ध्यान देखना, प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ठीक है, प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती है। अब देखो 43 क्या कह रहा है, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। अब देखो थी, सारा राज्य उसके लिए क्या था, थाती था। अब ये था क्यों आया, देखिए व्याकरण के अनुसार बाकी क्रिया सदा कर्ता और उद्देश्य के अनुसार होती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो है सारा राज्य, जो सारा राज्य है, राज्य क्या है, पुल्लिंग शब्द हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्रिया आएगी। ठीक है, तो क्या है, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ध्यान रखना, ये जो क्रिया लगती है वो कर्ता के अनुसार लगती है। आप थाती के चक्कर में हो गए, ठीक है, या नहीं लगेगा, किससे लगेगा, कर्ता से लगेगा। हालांकि ये तो कॉमन चीज थी, छोटी चीज थी। कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। देखो कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ध्यान रखना,
पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं, गले में तो फंदा या तोक लगता है भाई। तो कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। क्या रही? पड़ी रही। तो पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं और गले में फंदा या तोक लगता है। क्या देखो, कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। गले नहीं लगेगा, क्या होगा? पैर होगा। नहीं आई समझ में मेरी बात? क्या बताया? पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं, गले में फंदा पड़ता है। तो ये गला उचित शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो ध्यान रखना, एकाध क्या है? एकाध के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे ऐसी एकाध बात, एकाध बातें नहीं, क्या एकाध बात और देखने में आती है। क्लियर? एकाध के साथ क्या आता है? एक वचन का प्रयोग होता है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो ध्यान रखना, यह लिंग और वचन, ठीक है, सॉरी, वचन का वो है। हिंदी में दर्शन, प्राण, समाचार, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू, सदा ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब देखो, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या है? बहुवचन लगेगा। इन्हें बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। अब यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अब यहां पर देखो क्या दे रखा है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए, को का प्रयोग जबरदस्ती इसमें किया गया है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यानी को यहां पर प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। देखिए, यह बात कहना में, बात के कहने में के जबरदस्ती ठूस दिया गया है। बात कहना होता है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह क्या लगा है? इस बात के कहने में, बात कहने में और बात के कहने में, इसका कोई यहां पर उपयोग नहीं है। उसके चाचा को लड़की हुई है। समझ में आ रहा है? चाचा को लड़की हुई है नहीं, उसके चाचा के लड़की हुई है। यहां पर के आना चाहिए। को कर दोगे तो अर्थ ही बदल जाएगा, यानी चाचा ने ही बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो इसलिए कहा को लगना है, वहां के लगना है। इस बात का पूरा नियम है। क्या नियम है? संबंध, स्वामित्व, संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है। तो के हुई, ठीक है, के हुई यहां लगा हुआ है, तो उसकी के व्यक्ति आती है। ये कहां से है? ये हिंदी के जो पाणिनि कामता प्रसाद गुरु हैं, उनके यहां केवल ये नियम लिखा हुआ है और आपकी वासुदेव में लिखा है। ये दो ही जगह लिया है, मतलब दो ही जगह ये नियम देखने को आपको मिलता है। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं। तो मात्र और केवल कभी एक साथ नहीं आते। वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर, केवल, मात्र और ही, इन चार अवयवों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। विशेष बल देने के लिए है, विशेष भाव देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए इन चारों अवयवों का प्रयोग होता है, पर, केवल, मात्र और ही। ठीक है, 51 की बात करूं मैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल और यही। ठीक है, यही क्या होता है? देखो, यही क्या होता है? यह और ही। और ये भी क्या है? विशेष बल देने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं शब्द, और केवल भी है, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इन दोनों में यही अंतर है। वाक्य में प्रयुक्त यही का ही होता है और केवल है। ये दोनों क्या है? पर्यायवाची है, और दोनों शब्दों का प्रयोग विशेष बल देने के लिए होता है। किसी बात पर विशेष बल देने के लिए होता है, प्रेसाइज करने के लिए। इसीलिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग होगा इन चारों में से, जो मैंने बताए थे अभी। कौन कौन से? पर, केवल, मात्र और ही। ठीक है, हम अवश्य ही जाएंगे, अवश्य भी प्रेसाइज कर रहा है और ही है, तो ध्यान रखना यहां क्या आएगा? हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अवश्य और ही एक साथ में प्रयोग में नहीं होते हैं। किसी भी आदमी को भेज दो,
किसी भी आदमी को भेज दो। अब यहां किसी में भी क्या है, किस और ही है, तो यहां पर भी क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो किसी आदमी को भेज दो। या बिल्कुल भी बात नहीं चाहती, तो बिल्कुल के साथ भी नहीं आएगा, तो वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। तो ये छोटे छोटे हैं नियम है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नियम है कि फिर मैंने बता दिया भैया कि अगर 5 में से 5 निकालोगे तो वासुदेव को पढ़ना ही पड़ेगा। इस पुस्तक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले तुम मार्केट का कितना भी उठा लाओ, मार्केट में कुछ भी नाम पर, टेस्ट सीरीज के नाम पर कुछ भी चल रहा है, लेकिन आधार बुक्स तो केवल केवल वासुदेव और पृथ्वीनाथ पांडे की हैं। इन दोनों को उधार रखिएगा। आयोग में इतने बेवकूफ नहीं होते हैं कि आपको गलत कर दे और एरा गैरा उठा के आपको बनाते हैं। ये रेफरेंस बुक है, क्योंकि जब भी आप शुद्धता की बात करेंगे तो हिंदी में वासुदेव नंदन कामता प्रसाद गुरु और आपके पृथ्वीनाथ पांडे, इन्हें हमेशा आगे रखना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं बात को फॉलो करिएगा। और ये 77 जो नियम है भैया, ये जो उदाहरण है अच्छी तरह से कर लेना, 5 के 5 तुम सही कर दोगे। ठीक है, अब देखो 55 में आ जाओ। क्या कह रहा है भैया कि चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे भी हो। अब चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग होता ही नहीं। क्या है, क्या होगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। ये ऑलरेडी चाहना चाह रहे हैं तो उसे प्रेशर दे रहे हैं, तो और एक अव्यय का प्रयोग क्यों हम करें। ठीक है ना, शब्दों का प्रयोग ना तौर करना चाहिए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। देखना 56 में अब एक मूवी थी, अब तक 56 बहुत महत्वपूर्ण मूवी है 56। ठीक है, 56 इंच का सीना भी है, यानी विशेष व्यक्ति विशेष नियम है ये। इस विशेष नियम को समझोगे क्या कह रहा है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तक मोल लिए। ठीक है, नियम क्या है, ने चिन्ह वाले अर्थात सब प्रत्यय कर्ता, ने चिन्ह वाले कर्ता को और को चिन्ह से रहित अर्थात अप्रत्यय कर्म की स्थिति में अंतिम कर्म के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया होती है। अंतिम कर्म का वचन लगेगा और लिंग के अनुसार क्रिया होगी। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें, पुस्तकें क्या है, स्त्रीलिंग है, मूल ली, क्रिया किसकी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग लगेगी। बात आई समझ में, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने, ने क्या होना चाहिए, ने आपका चिन्ह वाला कर्ता होना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अरे वापस और लौटना कैसे एक साथ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये सही है, या थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये सही है। वापस और लौटना एक साथ नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, भैया यहाँ पे 2 नियम लग रहे हैं, 2 अर्थ निकलना है, इसलिए वाक्य में आपका कारकों का विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। क्या कह रहा है, प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे। इससे क्या होगा, प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे, एक तो और होगा, प्रधान अध्यापक है वो लड़कों को चुनेगा, या प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे। ठीक है, यानी लड़के प्रधान अध्यापक को चुनेंगे। ये 2 इस तरह से लिखने में 2 का भाव निकल रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, प्रधान अध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, इससे एक ही भाव निकलेगा। ठीक है, मैं हल करने की तलाश में हूं, मैं हल करने की तलाश में नहीं हूं, मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूं। ठीक है, सवाल का हल होता है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। अब शायद और जरूर कभी एक साथ नहीं आते, हटा देंगे, तब यह काम जरूर हो जाएगा। ठीक है, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलता है, बदलना पड़ता है। अरे बताओ, प्राय और कभी कभी ये दोनों तो विलोम का भाव देते हैं, कभी एक साथ नहीं आएंगे, द्विरुक्ति भी नहीं आएगा और विलोम वाले शब्द भी एक साथ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी यहां प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, विरोधी अव्यय होते हैं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा। अरे भैया, पशु चाहते कहां है पानी को,
पानी को तलाशते हैं, खोजते हैं। तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। किसमें? खोज में, चाह नहीं रहा था। ठीक है, चाह में नहीं बल्कि तलाश में या खोज में घूमा फिरा जाता है। क्लियर? मेरे लिए ठंडी बर्फ, ये तो कितनी बार आया है, पिछली बार ही लगातार पूछा है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। अरे भैया बताओ, बर्फ का अर्थ ही ठंडे के अर्थ होता है और आग का जो अर्थ ही गर्म के भाव में होता है। तो यहां गर्म और ठंडी का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। ठीक है, बर्फ ठंडी और आग गर्म ही होती है, क्या लगाने की जरूरत है इसमें, है ना। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी बहुत बार प्रश्न आया है। देख लीजिएगा 2014 से लेकर के 2021 तक में ये दोनों पूछे गए हैं। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा। अब बताओ, नव युवक ही तरुण होते हैं, तो हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर तरुण का प्रयोग नहीं करेंगे, तरुण शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि नव युवक तरुण ही होते हैं। अब कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। अब बताओ, इसका सही होगा कृपया आप ही यह बताएं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। मुझसे, देखियो संभव का मतलब ही सकना होता है, संभव का अर्थ क्या होता है? हो सकना। क्लियर? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो सकना हटाना पड़ेगा आपको। न केवल यही बल्कि बेभाषे चले भी आए, न केवल यही बल्कि बेभाषे चले भी आए। और ध्यान रखना, केवल और यही, केवल और यही एक साथ नहीं आते। ठीक है, यही नहीं बल्कि बेभाषे चले भी आए, ये इसका क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। धीमे धीमे अपने हम उन 77 की तरफ बढ़ रहे हैं, सनय सनय, धीमे धीमे। लेकिन इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लीजिएगा और इसके 77 प्रश्न हल करने के बाद में निश्चित रूप से आप 5 के 5 करके आएंगे। विश्वास कीजिएगा, बस बारीकी समझिएगा। थोड़े शब्द और का भाव, शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन नियम वही रहेंगे। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी भूल है ना। तो ये क्या होगा? भूल नहीं, गलती। यह कहना आपकी गलती है। क्यों? देखो, जो हिंदी ग्रंथ में जो भूल का अर्थ है यह ठीक नहीं होता है, और देखिए इसलिए अरबी का जो तद्वित है गलती का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं सर, या हम ये कहें त्रुटि का, गलती की जगह हम त्रुटि भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। देखो, मृत्यु साधारण बात नहीं है। कैसी? साधारण बात नहीं है, तो यहां पर खेद नहीं आएगा क्योंकि साधारण के लिए खेद आता है, जबकि मृत्यु क्या है? बड़ी घटना है, बड़ी हानि है, तो यहां पर क्या आएगा? दुख आएगा। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, क्या होगा? खेद नहीं आएगा, क्या आएगा? दुख आएगा। यहाँ व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, ये भी कई बार आ चुका है। तो व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, तो व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ठीक है, फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है ताकुजा। ठीक है, इसका फारसी पर्याय है। यह हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रचलित है, इसके स्थान पर इसके अर्थ में अन्य कोई शब्द हिंदी में नहीं है। जैसे कफन का कोई पर्यायवाची हिंदी में नहीं है। ध्यान रखना, कफन अरबी का शब्द है और कफन का कोई पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 71 की हम बात करें। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्या है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। देखो, कहना करता है और कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगती है। तुम्हारा यह कहना, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो तुम्हारा यह कहना, यहां पर कहना जो शब्द है वो कर्ता के में है, तो कहना क्या है? आपका पुल्लिंग है, तो जो क्रिया भी होगी पुल्लिंग की होगी। और आप जहां इसमें क्या है? बात के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो बात होगी नहीं होगी, क्या होगी? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। ठीक है, देखने में लग रहा हो शुद्ध यही है। ठीक, एक एक करके सभी मर गए। ये तो भैया देखो, यहां से ये जो आपके 72 से लेकर के 76 तक क्वेश्चन है 2021 के प्री और मेंस में सब आए, उठा के देख लीजिएगा, नहीं तो चेक कर लीजिएगा। एक एक करके सभी मर गए। अब तो करके बाद के नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक कर सभी मर गए।
वास्तव में वह बड़ा आदमी है। देखो यहां पर क्या शब्द का प्रयोग होगा, वास्तव नहीं होगा, वस्तुतः होगा। क्यों होगा कि जो वस्तुतः है वो अव्यय है और जो वास्तव है वो आपका विशेषण है, और विशेषण के बाद हमेशा संज्ञा आती है और अधिकार का चिन्ह में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ठीक है। तो यहां पर वास्तव की जगह क्या लगाना पड़ेगा, आपको वस्तुतः लगाना पड़ेगा। अब देखो शिवाजी की खूब धाक जमी, शिवाजी की खूब धाक जमी, तो क्या हुआ इसका, शिवाजी की खूब नहीं है, खूब और काफी में अर्थ का भिन्न है ना। खूब और धाक, सम्मान, धाक ये काफी होता है, इनके साथ हमेशा क्या है, काफी है, ठीक है। और मात्रा में हमारी क्या होती है, खूब। चरखा काटना चाहिए, ये तो डिट्टो प्रश्न आया है। चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाया जाता है और उस पर धागे काटे जाते हैं, सूत काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, क्योंकि मुक्त हस्त में से का भाव छुपा हुआ है, से का अर्थ छुपा हुआ है। तो मुक्त कंठ होता है, मुक्त हस्त जब आए, ठीक है, तो उसमें से नहीं होगा। राम और श्याम संबंधी चर्चा, देखो ये सारे प्रश्न यहां से 72 से लेकर सारे प्रश्न आपके 2016 से लेकर के 2021 तक सारे आ चुके, प्री और मेंस में उठा के देख लीजिएगा, चेक कर सकते हैं आप। राम और श्याम संबंधी चर्चा, ये तो 2021 का ही प्रश्न है। राम और श्याम संबंधी चर्चा है, राम और देखिए इससे क्या है, राम और श्याम संबंधी चर्चा का मतलब राम और ये संबंधी है, केवल श्याम का भाव बता रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में अर्थ क्या होगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा। यह प्रश्न आ चुका है 2014 से लेकर 2021, देखिए किसमें आया ये, ठीक है। तो संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, राम से नहीं, अतः इन दोनों का संबंध बताने के लिए क्या लिखेंगे हम, राम और श्याम से संबंध चर्चा। तो बच्चों ये आपके 77 आपके उदाहरण हैं जो आपके आरओ और एआरओ, ठीक है, इनकी जो समझ है, इनका जो प्रयास है, वो आपको 5 जो प्रश्न आएंगे, 5 तो आते वर्तनी के, ठीक है, और 5 आते वाक्य शुद्धि के। तो अब आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब पुराने पेपर्स उठा के देखिएगा, चाहे आपके पास कोई बुक्स हो, चाहे आदित्य हो, चाहे प्रीवियस का आपने घटना चक्र लगाया हो, सब में इन्हीं का भाव लेकर के उदाहरण और प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इतनी मेहनत करते हैं, खड़े होकर रात को जाग करके आपके लिए ये वीडियो तैयार किया जाता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को आगे तक भेजें, थोड़ा पुण्य कर दिया करो, पुण्य लाभ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।